ये है सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह। इनको आपने कई बार सौरभ दास के साथ वीडियो बनाते हुए देखा होगा, कई बार बीजेपी पर हमला करते हुए देखा होगा या सुना होगा, लेकिन अब इन पर कोई हमला करना चाहता है। यानी रत्ना सिंह का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह को धमका कौन रहा है। सीजेपी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने दावा किया है कि आंदोलन के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस बीच संगठन के संस्थापक अभिजीत दिप्के के पिता ने भी आरोप लगाया कि उनके बेटे पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने दावा किया है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां और नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। वकील और पूर्व लीगल जर्नलिस्ट रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले आंदोलन ने उन्हें आलोचनाओं और नफरत का सामना करने की ताकत दी है। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के पिता का कहना है कि उनके भी परिवार को धमकी मिल रही है। रत्ना सिंह ने एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, लोगों की राय या आलोचना उनके काम से बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा, इस आंदोलन ने उन्हें अफरा तफरी के बीच भी फोकस बनाए रखना, नफरत को नजरअंदाज करना और लोगों के खराब व्यवहार के बावजूद आगे बढ़ते रहना सिखाया है। रत्ना सिंह सीजेपी की मुख्य समन्वय टीम का प्रमुख चेहरा है और कानूनी मामलों में संगठन की ओर से संपर्क का मुख्य जरिया भी। वो प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर, हिरासत में ले गए छात्रों के लिए कानूनी सहायता और संगठन पर लगे आरोपों पर जवाब देती रही हैं। रत्ना सिंह का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के पिता भगवान राव दिप्के ने दावा किया कि मई के मध्य में परिवार ने एक वीडियो देखा था जिसमें कथित तौर पर चेतावनी दी गई थी कि अगर अभिजीत बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके परिवार को परिणाम भुगतने होंगे। भगवान राव दिप्के ने कहा कि संदेश भेजने वालों को उनके माता पिता के रहने की जानकारी होने की बात भी कही गई थी। उन्होंने बताया, इसी वजह से 25 जुलाई को आंदोलन खत्म होने के बाद अभिजीत की घर वापसी को बेहद सादे तरीके से रखा गया। इधर अभिजीत दिप्के ने पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। वो सोशल मीडिया पर एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे हैं और उन्हें शासन की जिम्मेदारियां किसी और को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा। दिप्के ने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो सीजेपी एक और बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी युवाओं का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है बिल आते रहेंगे, जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म से इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं। कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है तब तक उस कानून का क्या मतलब। आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। हालांकि रत्ना सिंह और दिप्के के पिता की ओर से लगाए गए धमकी संबंधी आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। लेकिन अगर रत्ना सिंह के दावे की बात करें तो रत्ना सिंह का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की। रत्ना सिंह कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना के बाद से इसके मुख्य नेतृत्व का हिस्सा रही हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के ने पार्टी के गठन के समय ही उन्हें मजबूत और रणनीतिक जिम्मेदारी सौंपी थी। रत्ना सिंह पार्टी की कोर कमेटी में शामिल होने वाली अभिजीत दिप्के की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। जंतर मंतर पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन के दौरान मंच संचालन, रणनीति तैयार करना, मीडिया से संवाद और सोशल मीडिया अभियानों को संभालने में रत्ना सिंह ने ही अहम भूमिका निभाई थी। राजनीति और सीजेपी पार्टी के मामलों में एक्टिव रहने से पहले रत्ना सिंह का करियर शानदार था। वो सिर्फ एक राजनीतिक प्रवक्ता नहीं बल्कि पेशे से कुशल वकील भी हैं। रत्ना अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा वो लीगल जर्नलिस्ट के रूप में भी कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। नीट पेपर लीक पर सीजेपी के इस आंदोलन के बाद से पार्टी के प्रमुख नेताओं को धमकी मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसा उनका दावा है। इन दिनों रत्ना सिंह को धमकियां मिल रही हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण छात्र आंदोलन की सफलता और सरकार पर बना राजनीतिक दबाव माना जा रहा है। अब इसी विरोध के चलते उन्हें और अन्य प्रवक्ताओं को भी विरोधियों की तरफ से लगातार धमकियां मिलने की बात कही जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।